नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां थाना क्षेत्र में स्कूल बस ने एक बाइक सवार को मार दी टक्कर। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां जरूरतमंद परिवारों को सरकारी मदद दिलाने के नाम पर हो रही खानापूर्ति और कहां हाथियों के आतंक से हैं लोग परेशान। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। झांसी जिले के उल्दा थाना क्षेत्र में स्कूल बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं सूचना मिलते ही घायल को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी जनपद में जरूरतमंद परिवारों को सरकारी मदद दिलाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। आपदा पीड़ित अनीस का परिवार सरकारी मदद, आपदा राशि एवं मुख्यमंत्री आवास पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। मामला विकासखंड बंगरा के ग्राम पंचायत पठाकरका से संबंधित है। अनीस का घर भारी बारिश के कारण गिर गया था। अनीस का परिवार बेघर हो गया था। अनीस ने सरकारी मदद प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास विफल नजर आ रहे हैं। लगभग 2 वर्ष बीतने को बाद भी बेघर हो चुके अनीस को सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। क्या नाम है आपका? अनीसा। क्या समस्या है? हमें समस्या ये है कि हम काना के पंच भवन में हैंगे और कोई सुनाई नहीं कर रहा हुआ है। सरकार द्वारा तमाम योजनाएं दी जाती हैं गरीब व्यक्तियों परिवारों के लिए। आपको क्या कोई मजदूरी कुछ वगैरह मिला है? हमें कुछ नहीं मिला हुआ है। जो नरेगा द्वारा रोजगार मिलता है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है सब। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। बूरू अनुमंडल के तमाड़ वन क्षेत्र अंतर्गत डिम्बू जर्दा के समीप कैनाल रोड पर आज सुबह झुंड से अलग हुए एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी को देख आसपास के ग्रामीण इकट्ठा होकर हाथी को भगाने का प्रयास किया, जिससे हाथी काफी नाराज होकर आसपास के चीजों को अपने सूंड से फेंकने लगा। सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी अपने सूंड से उठाकर फेंक दिया। हालांकि मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है और लोगों में भय का माहौल बना है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड की उदयपुरा 2 पंचायत में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में लगे शिविर में आए 641 आवेदन, जिसमें 161 आवेदन को उस वक्त ही निष्पादित किया गया। क्षेत्र में 144 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पेंडिंग है। बुधवार को इस पंचायत में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी सचनानंद महतो ने आवास योजना की जांच की और योजना लटकाकर रखने वाले 15 लाभुकों को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर के नाथनगर ब्लॉक में सोशल ऑडिट टीम को गुमराह करते हुए प्रधान प्रतिनिधि हुए फरार। सोशल ऑडिट टीम ग्राम पंचायत हरदी में जब पहुंची तो वहां के प्रधान घर छोड़ गायब रहे। वहीं सोशल ऑडिट टीम ग्राम पंचायत हरदी में बैठकर चंद लोगों के बीच सोशल ऑडिट किया। क्या नाम है जी? कहाँ घर पड़ी आपको? यही कौन ग्राम पंचायत है? कौन ग्राम पंचायत है? अब का जानी हमने पढ़ल आई हो। अरे ऊपरा का लिखल बा? हरदी। हाँ, हरदी है। हरदी ग्राम पंचायत है। हरदी अखाई। का समस्या है आपका? अभी है आवास से नाथ हम हूँ अइली कि मिल जाए। यहाँ बुलावल का करे रहली आप? यह देखी देखा अइली का होता मीटिंग होता वहीं चलली। केहू सूचना नहीं देले रहल? कुछ ना। हाँ। प्रधान जी बतौले नहीं रहना कि? नहीं। प्रधान जी नहीं बताए थे? आवास आने आई रहली आप लोग? अब वही बारे में हम अइली कि मिला आवास मिली। अच्छा। आपका क्या नाम है जी? हमारे इंद्रावती नाम है बाबू। कौन गांव पड़ी आपका? हरदी। हरदी। यहाँ किस तरह की बैठक थी बताए थे आपको प्रधान जी? केहू नहीं बतौल बाबू सब आयल चलिए बाबू। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड के पश्चिमी कटसकरा पंचायत के फूलहरा उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रांगण में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जिलाधिकारी अंशुल कुमार को प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार ने माला पहनाकर वांग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
जिलाधिकारी ने आम जनता की विभिन्न समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित विभाग को हल करने का निर्देश दिया। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न काउंटर बनाकर आवेदन देने को कहा। जो समस्या ऑन द स्पॉट निदान हो सकती है उसका तुरंत निष्पादन निदान करने का निर्देश दिया। मंच के बाएं तरफ भी सभी विभागों की टेबल लगाई गई थी, जिसमें क्षेत्र की गरीब गौरुआ से लेकर आम नागरिक अपनी समस्या लेकर भिन्न भिन्न टेबल पर पहुंचकर शिकायत कर सकते हैं या आवेदन दे सकते हैं। दिला चला आवेदन की नाम छिका तोर क्या नाम है? कुंती देवी, कहाँ घर है? ताराकुरा। आवेदन दिए थे? यखनी हाँ? हमारा बिस्कुला दे लिए लेकिन नहीं आए। पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आए, वृद्धो पेंशन के पैसा पहले मिले है, अब नहीं आए। तो यहाँ टेबुल लगल है हर जगह शिकायत करे। प्रशासन तो यहाँ अलग है, यहाँ हर बात सुने वास्ते। आप कंप्लेन किए? अभी आवेदन दीजिए, आपकी सुनवाई हो जाएगी। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा के बरबीघा स्थित तेयूश पंचायत के विशेष सर्वेक्षण कानूनगो संजीत कुमार और विशेष सर्वेक्षण अमीन छोटेलाल सोनी को एक डॉक्टर से जमीन का सर्वे करने को लेकर 70,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत डॉक्टर के द्वारा निगरानी विभाग को की गई, जिसकी जांच करने के बाद निगरानी की टीम ने दोनों कर्मियों को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं पूर्णिया जिला के मुफस्सिल थाना के एएसआई लालजी राम को केस कमजोर करने के एवज में 10,000 घूस मांगना परिवादी से महंगा पड़ा। यहाँ भी परिवादी ने निगरानी को शिकायत की, जिसके जांच के बाद एएसआई को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। बीघा प्रखंड से जो पकड़े गए हैं वहाँ 2 लोग पकड़े गए हैं। एक वहाँ कानूनगो के पद पर थे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जो अनुबंध पर हुआ था 20 में उनकी बहाली, और वहीं पर एक विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो साहब का नाम संजीत कुमार और जो अमीन है वो छोटेलाल सोनी। ये एक डॉक्टर अंजनी कुमार जो परिवादी थे, इनके ज़मीन के सर्वे के लिए इसके लिए इन्होंने 70,000 रुपये का रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत लेते हुए दोनों पकड़े गए। पूर्णिया से पूर्णिया वाले के तो प्रभारी अरुण पासवान डीएसपी हैं, वो उसके बारे में नाम बताएंगे, अभी मेरे पास उनका नाम नहीं है। शेखपुरा से 2 पकड़े गए हैं। शेखपुरा से 2 पकड़े गए हैं। पूर्णिया से ये पता है कि वो एएसआई थे जो कि किसी केस को कमज़ोर करने के लिए 10,000 रुपये का रिश्वत ले रहे थे। अब उस एएसआई का नाम मुझे पता नहीं है फिलहाल। अपना परिचय तो? डीएसपी पवन कुमार, निगरानी ब्यूरो, पटना। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। सांडी हरदोई में तिराहा हरपालपुर मार्ग पर पुलिया को तोड़कर खाई में जा गिरा ट्रैक्टर चालक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। हरदोई से सीनू संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज जोनल कार्यालय प्रयागराज पर जन सुनवाई के दौरान एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे को यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह सम्मान स्वरूप वर्दी के दाहिने हिस्से में धारण कराया गया। साथ ही कार्यालय के सभी पुलिस कर्मियों को भी यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह को धारण कराया गया। साथ ही और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत फरीदपुर में बच्चों को फ्री में जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देकर कर रहा प्रशिक्षित युवक। फरीदपुर गांव के रहने वाले युवक राजकिशोर के 1 वर्ष पूर्व लखनऊ में मजदूरी करने गया था, जहां पर उसने सोनू कुमार से जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद गांव में आकर बच्चों को फ्री में प्रशिक्षण देने का मन बनाया, लेकिन गांव में खेल मैदान या अन्य सरकारी सुविधा न होने के कारण उसको प्रशिक्षण स्थल नहीं मिला। फिर उसने बगल गांव रफीगढ़ के रहने वाले अवधेश की बाग में अपना सेंटर खोला। राजकिशोर को प्रशिक्षण देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव के लड़कों की व उनके परिवारों के सदस्यों की रुचि न होने से शुरुआत में बच्चों ने आने से मना किया। बड़ी मुश्किल के गांव के 4 बच्चों ने प्रशिक्षण लेने के लिए आना चालू किया। मेरा नाम विपिन है, मैं इसमें सीखता हूँ और भाई साहब मुझे सिखाते ही। सर क्या नाम मुझे सिखाते हैं? ये इनका सर आरएस राजा और ऐसे ही ये एडी का नाम है और ऐसे इनका नाम राजकिशोर सर है। तो इस प्रशिक्षण को सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या चाहते हो ये प्रशिक्षण जो ले रहे हो? कौन सा प्रशिक्षण है, किस तरीके के इसमें प्रशिक्षण दे रहे हो? ये राजकिशोर सर पहले लखनऊ में सीखते थे और वापस आके यहाँ पे गांव में ढूंढा इन्होंने, फिर हम भी नहीं मिल गया और साथ हम लोग किया और काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे। एक दिन ये ग्राउंड भी हमें नज़र आया और यहाँ पे हमने काफ़ी जंगल था वो साफ़ किया और फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे साफ़ सफाई किया और ग्राउंड बनाया, अपना खुद का एक बनाया और अब ऐसे ही। क्या उम्मीदें हैं इस प्रशिक्षण में? उम्मीदें यही हैं कि हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गांव का नाम करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।
हमारा नाम राज किशोर है और हम जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी लोग हम चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड पे आएँ, हमारे गांव भी जाने, हम चाहते हैं कि देश के लिए हम कुछ कर सके और हम चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो, हमारे गांव का नाम हो। और सर हम लखनऊ में काम करते थे मूंगफली वाला अजीत भैया की दुकान पे, तो वहाँ हम ट्रेनिंग जिम्नास्टिक की लड़के वहाँ कर रहे थे, सोनू सर। वहाँ हमने उनके पास गए, ट्रेनिंग लिया 3 महीना, फिर वहाँ काम ख़त्म हो गया तो वहाँ से गाँव आए। गाँव में हमें जिम्नास्टिक सीखने की शौक़ थी ज़्यादा। फिर हमने गांव में एक जगह देखी, भैया जी का, रफीगढ़ वाले भैया जी का बाग था, तो वहाँ हमने प्रैक्टिस करना धीरे धीरे ग्राउंड बनाया। काफ़ी लड़के आने लगे थे, काफ़ी लड़के मतलब नहीं आ रहे थे, काफ़ी लोग को इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग को नहीं भी है। फिर हम ही लोग मतलब प्रैक्टिस अभी तक कर रहे हैं। हम ये 5 लोग ही सिर्फ कर रहे हैं अभी तक। यही उद्देश्य है कि हम लोग कोशिश करते जाएंगे, कभी ना कभी सर अपने गांव का नाम, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। गाँव वालों का नहीं किसी का। और तो सर हमारे जिम्नास्टिक को लोग अजीब अजीब बोलते हैं, बहुत सारी आलतू फालतू बात बताते रहते, कोई सहयोग नहीं मिला सर अभी तक। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। हबीबपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में रानी देवी नामक महिला की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका बाजार से जब घर लौट रही थी, इसी क्रम में घात लगाए अपराधियों ने महिला के सिर में गोली मार दी। वहीं गोली लगने के बाद परिजन घायल अवस्था में उठाकर महिला को सदर अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र का कहना है कि गांव के ही उचित यादव से उसके चाचा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर उसकी मां की आज उचित यादव के साला और उचित यादव के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं घटना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी घटना के बाद हबीबपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। झगड़ा झोटी करता था, उसका गम बिलासी यादव का बेटा छिपा जो है वो बच्चा देख के मेरा करता, फेसबुक पे फोटो लगा के छोड़ दिया। वो समझाया उसको, बोला तो जाके वो लोग नहीं माना। बार केस किया मेरा चाचा, सबसे जाके पूछताछ के केस किया तो थाना वाला भी कुछ सुनवाई नहीं किया। फिर दोबारा आया, फिर बोला कि उसको मेरा चाचा बोला कि तुमको मारेंगे गोली। 2-3 बार आके धमकाया किसको? मेरा चाचा को। तो ये मार्केट करके आ रही थी और हम भी गाड़ी बीच रोड पे लगा करके हम भाग के आए हैं कि सुनने मारा, गोली मार दिया गया है। कौन मारा? मारा उचित यादव का साला मारा, जो धमकी दिया है वही मारा। क्या नाम है उसका नाम नहीं हम जानते हैं। काहे मारा? अब काहे मारा वही बात के कारण, जमीन का विवाद है और कोई विवाद नहीं है। बात हो रहा था अंतर से, तो उसको बात किया, उससे मार होता, इनको मार दिया मेरे मम्मी को। मेरा मम्मी क्या होगा इसका बिगाड़ी थी। क्या नाम है माँ का? रानी देवी नाम है। तुम्हारा? विजय कुमार यादव। बेटा? हाँ छोटा, ड्राइवरी करते हैं। ये शाहजहां की नवटोलिया एरिया की घटना हुई है। इसमें एक मीरा देवी नामक महिला को 2 लोगों ने गोली मारी है। अब उनका पुष्टि हो रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है और अभी बाकी शिनाख्त जारी है। उनमें जो भी शामिल है घटना में उसका हम पता कर रहे हैं। घटना का कारण सर? घटना का कारण जो अभी तक सामने आ रहा है वो है आपसी जमीनी विवाद, और भी कोई अगर मामला सामने आता है तो उसे उसकी शिनाख्त की जाएगी। क्या गोली अपराधी मारी सर? 1 गोली मारने की पुष्टि हुई है। ठीक। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर आश्रय स्थल शेल्टर होम का उद्घाटन किया। जनता के लिए शेल्टर होम का निर्माण कार्य कराया गया और शेल्टर होम में 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था के साथ ही साथ रसोई, प्रसाधन, चिकित्सा आदि कक्ष भी बनाए गए। चेयरपर्सन पुत्र मोहम्मद अरशद अंसारी ने लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। ये आज जो है श्रीमती फहमीदा बेगम अध्यक्षा चांदपुर नगर पालिका की तरफ से ये उद्घाटन हुआ है और शहर की समस्त जनता को इसका न्योता दिया गया है इस आश्रय गृह के उद्घाटन के लिए, और संपूर्ण जनता का यहाँ स्वागत हो रहा है। जनता को क्या बेनिफिट होगा इससे? ये मान लिया आपके घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, शादी है, मेहमान ज़्यादा आते हैं तो सुलाने की दिक्कत होती है। कोई हमारे शहर में मुसाफिर आते हैं, उनको सोने की परेशानी होती है। उस समस्या को खत्म करने के लिए ये आश्रय घर बनवाया गया है। कितने लोग इसमें आश्रय ले सकते हैं? तकरीबन 100 लोग इसमें रह सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा बेड वगैरह भी डाल सकते हैं, तो 100 से ज़्यादा की कैपेसिटी हो सकती है। कहीं नगर पालिका के लिए फ्री है क्या सर? जी फ्री है क्या? कुछ अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जब तक गाइडलाइन है तब तक तो फ्री है। और अगर हो गई तो 5 रुपये या 2-4 रुपये का ही इसका पर्ची कटेगी। नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि शहर में ये काम हुआ आप लोगों की सुविधा के लिए हुआ है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और सभी का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, हम सबके बहुत आभारी हैं। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
इंदौर के छतरीपुरा इलाके में एक मंदिर पर 9 साल के बच्चे के साथ गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। हरकत करने वाला मंदिर में धार्मिक आयोजन के चलते उत्तराखंड से इंदौर आया है। रात में जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय लोगों के साथ हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वह थाने पहुंचे। पुलिस ने रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पॉस्को एक्ट और धारा 377 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। नाबालिग के साथ कुछ हरकतें करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? एक फरियादिया द्वारा थाने पर सूचना दी गई है कि उसके बालक के साथ एक साधु के वेश में व्यक्ति ने कुछ गलत हरकत करने का प्रयास किया है, जिस पर थाना छतरीपुरा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 377, 511 और 5L पॉस्को एक्ट की धाराओं के अंतर्गत किया गया। अगर बात करें अपराधी की, तो अपराधी मूलतः कहाँ का रहने वाला है और क्या इसका बैकग्राउंड है? आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी जो है वो उत्तराखंड क्षेत्र का रहने वाला है और इंदौर अभी एक कार्यक्रम में आया है। आपका परिचय? उप निरीक्षक नीलमणि ठाकुर, थाना छतरीपुरा। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले गांवा के जंगल में झाड़ियों के बीच गुरुवार की सुबह एक बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जंगल में मिला बच्चे का शव बीते 10 दिनों से गांव के सेरुआ गांव निवासी विनोद यादव के लापता 6 वर्षीय बेटे ऋषि कुमार के होने की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर कई राजनीतिक दल ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए आंदोलन तक का अल्टीमेटम दिया था। वहीं आज 10 दिनों के बाद गांवा पेट्रोल पंप के समीप स्थित जंगल में झाड़ियों के बीच एक बच्चे की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नवंबर को छठ व्रत के पहला अर्घ के दिन जो बच्चा ऋषि कुमार का जो मतलब अपहरण करके जो गायब किया गया और जिस तरह से आज बच्चा का लाश मिला है, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से 1 साल पहले भी इसी तरह सोनू रविदास का इसी तरह से अपहरण करके मार करके लाश छिपा करके और हत्या किया गया था। तो पुलिस को जो एक मजबूत हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोग 4 नवंबर का थाना का घेराव भी किए थे, गाँव थाना का, और हम लोगों ने एक अल्टीमेटम भी दिए थे कि SIT का गठन करके और जो भी संदेहात्मक अपराधी है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और बच्चा को ढूंढ निकाला जाए। लेकिन कुछ संदेहात्मक अपराधी पुलिस ने पकड़ी भी और 2-3 दिन थाना में रह करके छोड़ दी और छूटने के बाद आज देखेंगे कि सुबह 10 नवंबर को आज ऋषि कुमार का लाश मिला है। इसलिए आम जनता जानना चाहती है पुलिस प्रशासन से भी कि किसके दबाव में और किस परिस्थिति में ऐसे अपराधी को छोड़ा गया और यदि वो अपराधी निर्दोष है और वो पुलिस के सामने हाजिर हो ताकि लोगों को ये पता चले कि वो नहीं है और यदि वो नहीं था तो कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। और जो भी अपराधी सोनू के हत्या करके और मार करके जो जंगल में लाश छिपाया है उसका उद्भेदन होना चाहिए। हम ऋषि कुमार का हम लोग ये जनता का मांग है, क्योंकि आम जनता का जिंदगी का सुरक्षा का सवाल है। हमारे बच्चे छठ घाट से उठ जाएंगे, कल स्कूल से उठ जाएंगे, कॉलेज से उठ जाएंगे, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेगा। यही सबसे बड़ा आज लोग DGP से भी मांग करते हैं और गिरिडीह के SP से भी मांग कर रहे हैं कि SIT का गठन करके और अविलंब अपराधियों को ढूंढ निकाल करके और घटना को उद्भेदन किया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार करके उसको फांसी की फंदा तक पहुंचाया जाए। यही हमारी मांग है। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर MP के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले को लगातार रेलवे रैक से यूरिया प्राप्त हो रहा है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि अभी जिले में 3739 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। DAP 5307 मीट्रिक टन, कॉम्प्लेक्स 3452 मीट्रिक टन मात्रा उपलब्ध है। माह नवंबर में अभी 4 रेलवे रैक प्राप्त होने वाले हैं। उर्वरक विक्रय तथा वितरण व्यवस्था का निरीक्षण कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जावरा तथा सैलाना क्षेत्र का किया।
कलेक्टर डबल लॉक केंद्रों पर पहुंचे, वहां किसानों से भी चर्चा की। किसानों ने बताया कि उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया तथा अन्य उर्वरक मिल रहे हैं। कलेक्टर ने जावरा में मार्कफेड के डबल लॉक केंद्र का निरीक्षण किया, जहां यूरिया की 1977 बोरियां गोडाउन में पाई गई। प्रत्येक बोरी 45 किलोग्राम वजन की है। कलेक्टर ने गोडाउन के अंदर पहुंचकर उर्वरक का स्टॉक देखा। कलेक्टर ने पास मशीन और विक्रय पश्चात किसानों को दी जाने वाली स्लिप का भी निरीक्षण किया। आज की स्थिति में जो रतलाम है बेहतर स्थिति में है और बहुत बेहतर स्थिति में है। हमारे पास कुल यूरिया का भंडारण लगभग 40,799 टन था, जिसमें 17,235 टन तो यूरिया ही था, बाकी दूसरे DAP 12,764 टन, कॉम्प्लेक्स जो है वो 10,800 टन था। इसके अलावा पोटास 1846 टन और SSP जो है वो 19,619 टन था। इस तरह हमारे पास 40,799 टन 41,000 टन लगभग खाद अवेलेबल था, जिसमें से हम लोग आज तक 28,528 मेट्रिक टन जो है यूरिया जो फर्टिलाइज़र विभिन्न किसानों को वितरित कर चुके हैं, जिसमें 13,681 टन तो हमारा यूरिया ही है। आज की स्थिति हमारे पास 12,271 टन जो है विभिन्न प्रकार का खाद उपलब्ध है, जिसमें 3,534 मतलब लगभग 3,600 जो टन है वो यूरिया हमारे पास अवेलेबल है विभिन्न संस्थानों पे। तो ये स्थिति है। बात जहाँ तक देर की है तो वो आज स्टेट लेवल से ही कुछ हमारा जो उसका पोर्टल सर्वर जो बंद था, जिसके कारण थोड़ा सा 1 आध घंटे किसानों को कुछ वेट करना पड़ा था, लेकिन 1 आध घंटे बाद व्यवस्था माकूल हो चुकी थी। बात अगर कम की है तो सबको पात्रता अनुसार जो है यूरिया और विभिन्न खादों का वितरण बहुत सुगमतापूर्वक हो रहा है, क्योंकि खाद को सप्लाई करने के लिए जो है सोसाइटीज़ उसमें काम कर रही है और सोसाइटीज़ के पास अपने किसानों की जो है ज़मीन की क्वांटिटी और उनकी आवश्यकता का पूरा आकलन होता है। इस तरह से ये कहना बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा वितरण हो रहा है और आने वाले समय के लिए भी जो हमारी लगभग जो 45,000 टन यूरिया की मांग है वो हमारी ग्रेजुअली पूरी हो रही है। आज भी हमारे पास लगभग 2 रेक आई, कल भी हमारी 2 रेक आई थी। लगातार हमारे पास में रेक्स आ रही हैं और लगातार हम बिना किसी बाधा के किसानों को वितरित कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं भी और हमारे SDM भी सभी लोग बिल्कुल संवेदनशीलता से, तन्मयता से और बिल्कुल पूरे समर्पण के साथ में किसानों को खाद उपलब्ध कराने में संलग्न है और किसानों को किसी भी स्थिति में खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, सभी रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में प्रेस ब्रीफिंग में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि कोई भी निर्वाचन अच्छे से तब संपन्न होता है जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता छूटे नहीं। मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य ऑनलाइन होने से और भी आसान हो गया है। कोई भी निर्वाचन अच्छे से तब संपन्न होता है जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता ना छूटे। जिले में दावा आपत्ति के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 12, 13, 19 एवं 20 नवंबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहीं जिले में कुल 11,41,838 मतदाता, जिसमें 5,88,947 पुरुष, 5,52,878 महिला तथा 13 अन्य मतदाता हैं। सर, किस तरह की मीटिंग आज मीडिया की आपने रखी थी और क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे सर? जैसा कि आप जानते हैं, आज से 1 माह का एक विशेष अभियान शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारी मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण किया गया। उसका प्रथम प्रकाशन आज हुआ। उसकी लिस्ट को जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उपलब्ध भी करवाया गया है। सभी जन से ये अपील की जाती है कि इस लिस्ट का अवलोकन करें। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा का नाम है जो कि अब उस वार्ड में, उस क्षेत्र में, उस मतदान केंद्र में नहीं रहता, तो उसका नाम फॉर्म 7 के आधार पर हटा सकते हैं। और यदि किसी नाम में कोई त्रुटि है तो
तो फॉर्म 8 भर के उसका मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव से जस्ट पहले ये बात निकल कर आती है कि हमारा नाम नहीं है, हमारे परिवार में किसी का नाम नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें अभी हम इस सूची को ठीक कर सकते हैं। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी सिस्टम है सर? ऑनलाइन ऑफलाइन दो सिस्टम है इसमें। ऑफलाइन की यदि हम बात करें तो इस पूरे माह हमारे बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं वो मतदान केंद्र पर बैठकर ही इस प्रकार के फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, और कोई व्यक्ति चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे ही आपके पोर्टल पर जाके या फिर ऐप के माध्यम से इन फॉर्म्स को भर सकता है। ये फॉर्म जब भरे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लॉगिन पे रहेंगे और समय सीमा में उनको निराकरण करना ये हमारी भी कटिबद्धता रहेगी। जैसे जो भी व्यक्ति फॉर्म सबमिट करता है तो हम प्रयास करेंगे कि सूची एकदम शुद्ध हो जाए। थैंक यू सर। सर निर्वाचन के अलावा प्राथमिकता आपकी क्या क्या रहेगी? आज हम ज्वाइन किया है हम कलेक्टर के रूप में, जो भी हमारी शासन की प्रशासन की प्राथमिकताएँ हैं वही प्राथमिकता रहेंगी। सिस्टम सुदृढ़ हो, लोगों की समस्याएं का समय पर निराकरण हो, यही प्राथमिकता है। सर एक जो हॉस्पिटल में देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का कूड़ा डालने का वीडियो वायरल हुआ। नहीं हुई कोई कार्यवाही, छोटे साहब से बड़े अधिकारियों के संज्ञान में है वीडियो। कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति। बीते दिन नारकी के गांव बड़ा गांव का बच्चों से कूड़ा डलवाने का वीडियो वायरल हुआ था। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। आगामी समय में आयोजित विधानसभा के चुनाव के लिए तारीख जाहिर कर दी गई है। ये मतदान की कामगिरी 2 तबके में, यानी कि पहला तबका तारीख 1 नवंबर और दूसरा तबका 5 नवंबर के रोज आयोजित किया जाएगा और 8 नवंबर के रोज मतों की गिनती की जाएगी। ये चुनाव की तारीख जाहिर होते ही नर्मदा जिला सहित पूरे गुजरात में हर एक पार्टी की ओर से उम्मीदवार की पसंदगी के प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। अलग अलग विस्तार के लिए उम्मीदवार की पसंदगी की गई है और इसी दरमियान 148 नंदौद विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख को जाहिर किए जाने पर आज रोज तिलकवाड़ा नगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य आतिशबाजी की गई। ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આજ રોજ 148 નાંદોદ વિધાનસભાની ઉમેદવાર તરીકે ડૉક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખની જાહેરાત થઈ છે। ખૂબ જ ઉત્સાહી ઉમેદવાર છે, પોતે ડૉક્ટરનો વ્યવસાય કરે છે અને પ્રજાના પ્રશ્નો સાંભળવા પણ ઘણા વર્ષોથી કામ કરી રહ્યા છે। આજે તિલકવાડા તાલુકાની અંદર બાઇક રેલી હતી અને તિલકવાડા તાલુકાના કાર્યાલય ઉપર તેમના નામની જાહેરાત થતાં જ खूब मोटी संख्या में कार्यकरो उपस्थित रहा और खूब मोटी आदतबाजी करवामां आवी, पोतानी खुशी व्यक्त करवामां आवी। अमे बधा भारतीय जनता पार्टी तिलकवाड़ा तालुकाना कार्यकरो, हूँ प्रमुख श्री बालूभाई बारिया, उपप्रमुख श्री जयेन्द्रभाई प्रजापति और बीजा बधा ज कार्यकरो एक साथे मळी आज प्रतिज्ञा पण करीए छीए कि आ सीट पर बहु जंगी बहुमती थी लगभग 15,000 लीड अमे तिलकवाड़ा तालुकाना भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरो आपीशुं एवी अपेक्षा अमे रजू करीए छीए और बांहेधरी पण आपीए छीए। जय हिंद, जय भारत। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सुगौली के फुलवरिया में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मौके पर स्थानीय मुखिया अवधेश प्रसाद कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत भवन में बगल के विद्यालय परिसर में पुराने वृक्ष की रक्षा के लिए उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। 13 वार्ड एक तो प्रॉपर वार्ड 12 ये सर आते समय जो दिख रहा है वो आने चाहिए, जाने की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय पाइपलाइन उसका डिस्ट्रॉय हो गया और बाकी वार्ड 2 फंक्शनल मतलब चालू अवस्था में है लेकिन विवाद के कारण और बाकी वार्ड 7 एक बार बंद था सुबह में जब इंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि बन गया है, मोटर बन गया, फोटो 2 वार्ड मतलब आपका है 2 में क्या है विवाद नए वार्ड और पुराने वार्ड। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सोनेरा गांव का है, जहां पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही सरहंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि मामले की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी, जिसके चलते आरोपी जानमाल का रौब दिखाकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं।
पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिम हुसैन है। ये एसपी ऑफिस आए हैं, क्या शिकायत लेकर आए हैं? शिकायत लेके आया हूँ ज़मीन के बारे में। क्या समस्या है बताइए। समस्या ये है, मैं ज़मीन नपा दिया, सरकारी नपी करवा दिया, 4 हल्का पड़वाई नाप दिए हैं। स्टेट बैंक में मैं अर्जी भी लगाया था सरकारी नपी करवाने का, वो दस्तखत भी किया। पंचलाल रजक ज़बरदस्ती कब्जा करता है, रोड डालता है 1574 ज़मीन में 3 डिसमिल हमारी निकली आई है, 13 फीट में हमारे में ज़बरदस्ती रोड डाल रहा है। मैं यही निवेदन करता हूँ हमारी ज़मीन घूम मिले। कहाँ पर ज़मीन है आपकी? ग्राम सनौरा, कोट सनौरा, जिला रीवा मध्य। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? शिकायत किए 30 तारीख को किए हैं। कौन से थाने में की थी? यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में। कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं आज साहब जी के यहाँ आया हूँ। कौन कौन कब्जा किए हैं? ये पंचलाल रजक है, वो वही रजक है। क्या करते हैं वो लोग? मोबाइल का दुकान खोले हुए हैं, 5-6 भाई हैं। मैं एक दिन बाईपास में रहा हूँ तो गाड़ी और मेरी औरत थी घर में, तो गाड़ी देते थे, खुद ही बताती। परेशान करते हैं? परेशान करते हैं। अभी एसपी साहब से मुलाकात की है, उन्होंने क्या बोला? तो गए मैडम अंदर थी, अब अंदर मैडम जी बताएंगे। आपको एसपी साहब ने क्या बोला जब आप अंदर गए? बोले हैं तो कार्रवाई कहन बाद हो भी आई बातें जिसमें मेरा कब्जा काए हैं और हम ठेकेदार हुए, रोज रात को जब जाते मेरे आदमी नहीं वहाँ तक टाइम से दुकानी करते थे, बैठ रहा हम लड़का बच्चा सब लेके, और वो पूरा रात पहाड़ा कह रहा था ये निकले मारा तो हम डंडा लेके मारा। इसकी शिकायत आप कर दिए हैं अभी? जी हम रिपोर्ट डाल दी है। क्या नाम है आपका? मीना से। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।